ओम शांति। सभी अपने कल्याण के स्वरूप में ठीक लगे तो बैठ सकते हैं। कल्याण का स्वरूप मूल स्वरूप। उसमें ठीक लगे तो बैठ सकते हो। समझ की बातें हैं। तुम देखो, तुम उस स्वरूप में स्थित हुए हो क्या? कल्याणकारी स्वरूप, मूल स्वरूप। समझ की बातें हैं। इस राह पर या किसी भी आध्यात्मिक राह पर जो कोई चलते हैं, चलने का एक ही उद्देश्य होता है, आत्म परिवर्तन, स्वयं का परिवर्तन। क्या आपको अपने में कोई बदलाव करना है? उसकी कोई लिस्ट बनाई है क्या? आपकी कौन सी आदत जिससे आप परेशान हो? कौन से संस्कार जिससे आप परेशान हो और शायद दूसरे भी परेशान हो? या फिर आपको लगता है आप जो जैसे हो ठीक हो, बेस्ट हो, बेटर हो, बहुत अच्छे हो, आपके सारे संस्कार बहुत अच्छे हैं। ध्यान में रखना, जब तक आप में कमी नहीं निकालते तब तक आपकी कमी नहीं निकलेगी। आपको खोजना पड़ेगा आप में क्या कमी है। और अगर आपको लगता है आप में कोई कमी नहीं है, तो फिर तुम जो हो, जैसे हो, सदा के लिए ऐसे ही रहोगे जैसे अभी हो। क्योंकि संगम का स्वरूप अविनाशी स्वरूप होता है। यह हर आत्मा, हर अस्तित्व स्मृति में रखें। संगम पर तुम जो बनते हो वही तुम परसेंटेज में हर जन्म में होते हो। बस परसेंटेज थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है, पर इससे अलग तुम कुछ सतयुग में नहीं होंगे जो अभी तुम हो। इससे अलग तुम त्रेता में नहीं होंगे, इससे अलग तुम द्वापर में, कलयुग में नहीं होंगे, यही होंगे। हाँ, नेगेटिविटी कुछ ज़्यादा रही है, पॉजिटिविटी कम है, तो सतयुग में छोटा पद मिलेगा। वापस तुम नेगेटिविटी बढ़ाते बढ़ाते कलयुग अंत तक वही बनोगे जो अभी तुम हो। तुम्हें अगर तुम्हारा स्वरूप पसंद है तो मुबारक हो, और अगर पसंद नहीं है तो जो बदलाव करना है करो। यही जो तुम हो वही जन्म जन्म रहते हो,
और इस संगम पर मैं आया हूँ, भगवानों का भगवान, तो मैं यह कह सकता हूँ कल्प कल्प तुम यही रहोगे, कल्प कल्प नहीं बदल सकते। इस संगम पर जो तुम रहोगे वही तुम कल्प कल्प जन्मों जन्म रहोगे। ठीक लगे तो बदलाव करो, ना लगे तो मत करो। तुम्हें लगता है तुम ठीक हो तो मेरी तरफ से मुबारक है, और तुम्हें लगता है तुम ठीक नहीं हो तो तुम्हें जो बदलाव करने हैं करो। ये सद्गुरु के वचन होते हैं। सद्गुरु नहीं कहता बदलो, सद्गुरु सिर्फ दिखाता है, बाकी शिष्य की मर्जी। ठीक लगे तो बदले, ना लगे तो तुम जो हो जैसे हो एज अ परमात्मा मुझे कबूल हो, मुझे स्वीकार हो, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। मैंने संसार की सारी आत्माओं को स्वीकार किया है एज इट इज, जो है जैसे। बदलाव मुझे कुछ नहीं करना है किसी में भी, क्योंकि मुझे सब मंजूर है। तमो प्रधान कलयुग भी मंजूर है और सतो प्रधान सतयुग भी मंजूर है। मेरी नामंजूरी किसी के लिए भी नहीं है। तुम कैसे भी हो मुझे स्वीकार हो, बाकी तुम्हें ठीक लगे तो बदलाव करो तुम्हारे अंदर। दोबारा कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, भूलना नहीं। संगम पर जो तुम बनोगे वही कल्प कल्प जन्मों जन्म रहोगे। बस परसेंटेज थोड़ा कम होगा, मात्रा थोड़ी कम होगी। तुम्हारा संगम पर चिल्लाना है तो हर जन्म में चिल्लाना रहेगा। बस सतयुग में नहीं चिल्लाओगे, त्रेता में थोड़े ऊपर नीचे होगे, द्वापर से शुरू होगा कलयुग तक ऐसे ही चिल्लाओगे जैसे अभी चिल्ला रहे हो। संगम पर तुम्हारा स्ट्रेस में जाना है, डिप्रेशन में जाना है, टेंशन में जाना है, वही तुम रहोगे द्वापर के बाद। सतयुग में होगा नहीं, त्रेता में नाम का होगा जो दिखेगा नहीं। तुम अभी जो हो वही तुम जन्मों जन्म रहते हो, इसे भूलना नहीं। हाँ, शरीर छोड़ने से पहले तुम अपने आप को जो बनाओगे वही जन्मों जन्म रहो। बनाना है तो बनाओ, नहीं बनाना है तो मत बनाओ, तुम्हें जो ठीक लगे करो। समझ की बात है, सारी समझना पड़ता है। उसमें आ जाओ। यहाँ क्या करने आए? रॉयल्टी सीखने आए। ऊंचे कर्म, ऊंचे बोल, ऊंची दृष्टि, वहाँ से लेकर ऊंची स्थिति तक, और ऊंची स्थिति से लेकर ऊंचे कर्म तक सब सीखने यहाँ आए हैं। समझ की बात है। देखो है क्या, कल एक छोटी सी रील देखी, बहुत सुंदर बात सुनी, एआई की थी बनाई हुई, अच्छा लगा देखकर। किसी देश का राजा था, उनके पास एक फकीर जैसा व्यक्ति आया, कह रहा था मुझे नौकरी दो। तो राजा ने पूछा क्या काम करो? मैं पारखी हूँ, हर चीज़ आपको परख कर दे सकता हूँ। तो उन्होंने कहा, राजा ने, ठीक है मैं नौकरी देता हूँ तुम्हें, पर पगार नहीं मिलेगी, बस पाव किलो गुड़ मिलेगा और घुघरे मिलेंगे पाव किलो। पारखी ने कहा ठीक है। तो कुछ समय के बाद राजा एक घोड़ा लेकर आया और पारखी को कहा, पारखी ये घोड़ा कैसे है, ज़रा बताओ। तो उसने घोड़े को हाथ लगाया, पैर को हाथ लगाया और देखा और कहा ये घोड़ा का, ये गाय है। तो राजा शॉक हुआ, क्योंकि राजा ने बेस्ट घोड़ा लाया था। गाय है? तो घोड़े के मालिक को बुलाया, ये मेरा पारखी कह रहा है ये गाय है।
घोड़ा नहीं है, सच बताओ। तो मालिक ने बताया, क्या हुआ, इसकी माँ, घोड़े की माँ बचपन में ही मर गई, तो मैंने इसे गाय का दूध पिलाकर बड़ा किया है। पारखी ने कहा, गाय नीचे गर्दन करके चारा खाती है, घोड़ा ऊपर रखता है, चारा उठाता है, ऐसे ऊपर रखता है और चारा खाता है, जो भी खाना है, नीचे गर्दन नहीं रखता। वैसे ये लक्षण है गाय के इसमें उतरे, क्योंकि गाय का दूध पिया है। राजा भी हैरान हुआ। लक्षण समझो। फिर पारखी को कहा, आपकी पगार बढ़ा दी, आधा किलो गुड़ पाव किलो का और आधा किलो घुघरे पाव किलो के किए। तो एक दिन राजा ने पूछा, मेरी बीवी कैसी है, जरा बताओ। तो पारखी ने कहा, आपकी बीवी खानदानी नहीं है। तो राजा हैरान हुआ, खानदानी नहीं है, क्या बात कर रहे हो? हाँ, क्योंकि खानदानी लोग दासियों पर, दास पर चिल्लाते नहीं, जोर से बात नहीं करते। आपकी बीवी खानदानी नहीं है। तो राजा ससुराल गया, अपनी सासू को पूछा, सासू माँ को, मेरा पारखी कह रहा है मेरी बीवी खानदानी नहीं है, आप सच बताओ आपकी बेटी के बारे में। तो उन्होंने कहा, इसके कोई माता पिता नहीं थे, इसकी माता चली गई, इसको हमने संभाला और दाई माँ ने दूध पिलाया। ये गरीब घर से है और दूध देने वाली भी गरीब थी। पारखी ने कहा, वो गुण उतरे हैं, खानदानी लोगों के अलग लक्षण होते हैं। फिर राजा थोड़ा हैरान हुआ। राजा ने कहा, मेरे बारे में कुछ बता सकते हो? पारखी ने कहा, मैं बता सकता हूं, अगर मुझे जान की माफ़ी दे दो तो, क्योंकि मैं बताऊंगा वो तुम्हें सहन नहीं होगा, मुझे मरवा डालोगे, मार डालोगे। बोला, माफ़ी दे दी। पारखी ने कहा, आप एक चने वाले के बेटे हो, आप कोई राजा नहीं हो। वो सुनकर वो दौड़ के महल के अंदर गया, अपनी माँ को पूछा, माँ सच बताओ मैं किसका बेटा हूँ? तो उन्होंने कहा, मेरा बेटा बचपन में ही चला गया, तो मैंने इस राज्य से चने वाले का बेटा अडॉप्ट कर लिया, तो उसका बेटा है। पारखी ने कहा, राजा गुड़ और घुघरे नहीं देता दान में, पगार में। ये चने वाले के बेटे के लक्षण है, घुघरे और गुड़ देना पगार में। राजा हीरे मोती देता है, और मुझे कोई हीरे मोती नहीं चाहिए, मैं तेरा लक्षण बता रहा हूं, चरित्र। आपके उठने बैठने से पता चलता है आप खानदानी हो या कैसे हो। आपके बोलने का ढंग, देखने का ढंग, व्यवहार करने का ढंग, उससे रॉयल्टी पता चलती है। आदि से साकार वाणियों में बाबा रॉयल्टी सिखा रहा है। हर बात में आप करके बात करो, जी करके बात करो, रूठना नहीं, नाराज नहीं होना, उदास नहीं होना, डिस्टर्ब नहीं होना, गुस्सा नहीं करना, चिल्लाना नहीं, जोर से बात नहीं करना, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, प्यार से बोलो, हाजी करो, श्रीमत पर चलो। सारी बातें आदि से सिखा रहा है बाबा। लक्षण चाहिए, और लक्षण नहीं है तो अंदर की जिद चाहिए कि मुझे ये धारण करना है। समझ की बात है, सारी समझना पड़ता है। होश में आ जाओ, जागृत हो जाओ।
लक्षणों से पता चलता है। या रॉयल्टी सीखने आए हो ना, बैठने का ढंग भी सीखा है क्या रॉयल्टी वाला? उठने का ढंग, बोलने का ढंग, चलने का ढंग, खाने पीने का ढंग, तुम्हारे लक्षणों से कोई भी बता देगा तुम कहां से हो। समझ की बात है सारी। यही सीखने के लिए, यही तो परिवर्तन करने के लिए तुम यहां आए हो, और इस परिवर्तन पर तुम्हारा ध्यान नहीं है। बाकी तुम कौन सी आत्मिक स्थिति कर रहे हो, कौन सा योग लगा रहे हो, कौन सा सकाश दे रहे हो, कौन सी वाणी सुन रहे हो? रोज की वाणी क्या है? परिवर्तन का ज्ञान है ना। क्या है परमात्मा वाणी के नीचे लिखा हुआ? परिवर्तन की वाणी, स्व कल्याण से विश्व कल्याण लोगों के नीचे है। तो क्या इस वाणी ने आपका परिवर्तन किया है? समझ की बात है बच्चों। लक्षण, राजाई वाले लक्षण होने चाहिए। देखो आप में है क्या? नहीं है तो धारण करने का मन है क्या? समझ की बात है बच्चों सारी। वो राजाई की बात है सारी, उन्हें समझना पड़ता है। राजा बनना है ना, तो राजाई के लक्षण धारण करने पड़ते हैं। उठना, बैठना, बात करना, चलना, हर लक्षण लगता है। कहाँ भी किसी भी प्रकार से हंस नहीं सकते जोर शोर से, और चुप भी नहीं रह सकते। पता होना चाहिए कहाँ कैसे चलना है, कहाँ क्या करना है। वो लक्षण है बच्चों। समझ की बात है सारी। धन से कोई राजा नहीं बनता। ये राजा अभी जो मैंने कहानी सुनाई आपको एआई की, इसके पास तो विराट धन था, विराट बड़ी राजाई थी, पर लक्षण राजा के थे ही नहीं। समझना पड़ता है बच्चों। सेनापति के लक्षण अलग होते, राजा के लक्षण अलग होते, प्रधान के लक्षण अलग होते हैं। कोई भी राजा नहीं बन सकता बच्चे, किसी को भी राजा नहीं बनाया जा सकता। लक्षण, इसलिए राजा जब अपने बच्चे पात्र नहीं होते तो राज्य से बहुत सारे बच्चों को अडॉप्ट करता है, एक बच्चे को नहीं करता। उन सभी को वो ट्रेनिंग देता है। जिसके अंदर वो लक्षण होते हैं वो राजाई के संस्कार उठा पाते हैं, और राजा फिर उनमें से उसको राजा बना देता है। सभी को एक ही बात सिखाई उसने, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे बात करनी, कैसे भोजन करना है। एक ही बात सिखाई, पर सब नहीं सीख पाते। उसी प्रकार से इस मार्ग पर चलते सभी नहीं सीख पाएंगे। मैक्स 16,108 रॉयल फैमिली में आते, वो रॉयल्टी सीखेंगे, फिर भी वो रॉयल्टी कम है, क्योंकि रॉयल फैमिली वालों के लक्षण और 108 के लक्षण और अष्टरत्न के लक्षण, जमीन आसमान का फर्क होता है लक्षणों में। तुम्हें देखो धारण करना है क्या, ये कोई ऐसे बैठना नहीं होता राजा की तरह। राजा के गुण होते आंतरिक, प्रेम, नम्रता, सत्यता, शांति, सुख, ये राजा के गुण है आंतरिक। वो कोई दिखावा नहीं। राजाई, राजाई कोई नाटक नहीं है। बड़े बड़े गाड़ियों में बैठे तो कोई राजा बनता है क्या? ऐसे सब नहीं होता। समझ की बात है बच्चे, ऐसी सारी बातें नहीं होती। वो इंग्लैंड के राजा को बैलगाड़ी में बिठाया तो भी राजा ही लगेगा। वो राजा है। ये राजस्थान में जो राजाएं हैं अभी भी, इनको भी बैलगाड़ी में बिठाओ फिर भी राजा ही लगेंगे ये।
जरूरी नहीं बग्गी में बैठे, राजा के अपने लक्षण होते हैं। वो ऑटो में भी बैठे ना तो भी राजा ही लगेंगे, उनको दिखावे की जरूरत नहीं होती राजाई के लिए। उन्होंने सिंपल वस्त्र पहने ना, सिंपल, तो भी राजा ही लगेंगे वो, क्योंकि वो ऊर्जा है रॉयल्टी की, राजाई की। वस्त्रों से, ऊंचे वस्त्रों से कोई राजा नहीं बनता, ऊंचे गाड़ियों से कोई राजा नहीं बनता। आज दुनिया में बहुत रईस है जिनके पास अरबों खरबों रुपए है, पर देखो उनसे रॉयल्टी झलकती है क्या? नहीं। पर जो राजघराने हैं उनका छोटा सा बच्चा भी चलेगा तो भी रॉयल्टी झलकेगी। रॉयल्टी ऊर्जा है, या तो परंपरा से मिलती है, वो भी बाबा ने दी हुई है पिछले संगम पर, वो उन्होंने संभाली है, या फिर यहाँ बाबा से संगम पर भरनी है। राजघराने के अपने कायदे कानून होते हैं, एक कायदा तोड़ा कि ऊर्जा चली जाएगी राजघराने की। जो इंग्लैंड की रॉयल फैमिली है, वहां से जो बच्चे अलग हुए हैं उनमें देखो रॉयल्टी की ऊर्जा है क्या? धन कितना है उनके पास, विराट है, पर परिवार से अलग हुए। क्यों? क्योंकि कायदे तोड़े। जब राजघराने के कायदे टूट जाते हैं तो ऊर्जा नहीं बचती। उसी प्रकार से यज्ञ के कायदे तोड़े, संस्था के कायदे तोड़े, श्रीमत तोड़ी कि ऊर्जा नहीं बचेगी। कोई नहीं कह पाएगा कि ये बाबा का बच्चा है, ये ऊर्जा है। संगम पर अगर तुम्हें कोई कह सकता है कि तुम बाबा के बच्चे हो, परमात्मा के बच्चे हो, तो तुम समझ जाना तुमने रॉयल्टी पाई है, रॉयल्टी की ऊर्जा तुम्हारे अंदर आई है। तुम्हारे लक्षणों से देखकर लगता है तुम परमात्मा की संतान हो, परमात्मा के बच्चे हो, रॉयल्टी आई है। समझ की बात है, पहले ऐसी रॉयल्टी भरी जाती है। इसलिए यहां संगम पर चलते श्रीमत के कायदे नहीं तोड़ सकते। राजा बनना है तो श्रीमत पर चलो, नहीं भी बनना हो राजा तो भी ये ऊंची ऊर्जा है, धारण तो हर आत्मा को करनी चाहिए। भल मत बनो राजा, मेरे साथ मेरे यूनिवर्स में चलो, पर ऊंची ऊर्जा कौन धारण करेगा? मेरे जैसी, मैं देने आया हूं ना, तो लेनी चाहिए। समझ की बात है सारी। देखो बच्चों, रॉयल्टी के संस्कार सीखने के लिए तुम इस संस्था में आए हो। दुनिया में कोई संस्था नहीं जो रॉयल्टी के संस्कार सिखाती है। कहते तो सभी है, सिखाते कोई नहीं, क्योंकि किसी में भी वो नहीं है। सिखाने के लिए पहले होना चाहिए, होगा तो सिखाओगे, बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी। वो जो पारखी था उसकी कहानी देखो, तुम्हारे लक्षणों को देखकर क्या लगता है तुम कौन हो? समझ की बात है सारी, समझना पड़ता है। होश में आ जाओ। जैसे बाबा सभी बच्चों को कहता है सभी सेवाएं करो, बाबा भी करता है सारी सेवा, पर देखा है कभी बाबा के कपड़े खराब हुए? एप्रॉन भी नहीं पहनता मैं, पर देखा है मेरे कपड़े खराब हुए? समझो इन लक्षणों को। और ऐसे भी नहीं कि मैं कपड़े संभाल रहा हूं, बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी। समझ की बात है, होश में आ जाओ। ऊर्जा है वो। देखो बच्चे, यहाँ श्रीमत पर चलोगे तब ऊर्जा प्रवेश हो जाएगी, वरना नहीं। दिखावे से कुछ नहीं चलता बच्चे, यह दिल की बात है। बाबा का हर बच्चे के हर कर्म पर, हर बोल पर ध्यान होता है, पर बाबा बोलता नहीं, क्योंकि कहीं तुम नाराज ना हो जाओ। समझदार
शुक्रिया करेगा, कहेगा बाबा शुक्रिया आपने ये बात बताई, हमें लक्षण सिखाया। ना समझ डिबेट करेगा, बाबा को आके पूछेगा बाबा पर उनमें भी तो बहुत कुछ है, आप हमारा ही निकालते रहते हो, क्षमा करना गलती हुई मेरी, अभी सद्गुरु रूप में हो, किसी का नहीं निकालूंगा, किसी का नहीं। तुम नौकर के नौकर रहो तो भी मैं रॉयल्टी नहीं सिखाऊंगा। जिसको सीखनी है वो सीख लेगा, समझ जाएगा, उसकी अपनी मर्जी। तुम्हें जो रहना है रहो। राजाई का पहला लक्षण मुस्कुराता हुआ चेहरा रहता है, मुरली में भी, वाणी में भी। समझ जाए, कुछ भी हो जाए, मुस्कुराता हुआ चेहरा। अगर आपका चेहरा मुस्कुराता हुआ नहीं रह सकता तो राजाई के लक्षण आप में नहीं आएंगे। दूसरा लक्षण, सदा खुशी, कुछ भी हो जाए सदा खुशी में रहने वाले, कुछ भी हो जाए उदास नहीं होते राजाएं, नाराज नहीं होते, दुखी नहीं होते, परेशान नहीं होते, हर कर्म शांति से करते हैं, समय में करते, समय भी नहीं गवाते और जल्दी जल्दी में भी नहीं करते। बैलेंस, राजाई का नाम है बैलेंस। दूसरा लक्षण, सदा खुशी में रहने वाले। तीसरा लक्षण, सदा निश्चिंत। अगर आपके जीवन में किसी भी बात को लेकर चिंता है, ध्यान में रखना, जिस बात को लेकर आप चिंता कर रहे हो शायद वो बात आप करोगे पर राजाई का लक्षण नहीं आएगा। निश्चिंत, कभी चिंता नहीं करते, फिर पुरुषार्थ भी क्यों ना हो, सकाश भी क्यों ना हो, सेवाएं भी क्यों ना हो, चिंता कभी नहीं करेंगे, निश्चिंत रहते हैं। देखो लक्षण है क्या, समझ की बात है। यहां किस लिए आए हो? अपने को परिवर्तन करने के लिए। अपने परिवर्तन पर कितना ध्यान है? क्या आप आपकी किसी आदत को लेकर परिवर्तन करने के पीछे लगे हैं? अपने ही पीछे लगना है। क्या विचारों में आपका कोई संस्कार है कि मुझे मेरी इस आदत को परिवर्तन करना है, और सदा स्मृति में रखते हो उसे? परिवर्तन करने वाला सदा स्मृति में रखता है कि मुझे मेरी इस आदत को बदलना है, मुझे मेरे इस संस्कार को बदलना है। देखो स्मृति में है सब कुछ, समझ की बात है। स्मृति में नहीं तो तुम क्या परिवर्तन करोगे? गुरु तो बता रहा है, परमात्मा तो बता रहा है, ये ऐसे नहीं ऐसे किया जाता है, वो वैसे नहीं वैसे किया जाता है, वो हर बात बताता है। पर तुम कितना धारण करते हो, तुम्हारा कितना मन है उसे अपने कर्मों में लाने का, ये तुम जानो, वो तुम्हारी अपनी मर्जी है। समझ की बात है, ध्यान में रखना। बार बार कह रहा हूं मैं एक ही बात, संगम पर जो तुम बनोगे वही तुम जन्मों जन्म होंगे, बस परसेंटेज कम ज़्यादा होगा। इसलिए यहाँ क्या बनना है यह तुम्हारी अपनी मर्जी है। भूलना नहीं, कल्पो कल्प और जन्मों जन्म तुम ऐसे ही रहोगे जैसे तुम संगम पर हो। तुम यह नहीं सोचना कि सतयुग आ जाएगा तो तुम अपने आप गुणमूर्त बन जाओगे, गुण स्वरूप बन जाओगे, सर्वगुण संपन्न और संपूर्ण बनोगे। ये भ्रम है तुम्हारा। संगम बनने का समय है, यहां नहीं बने तो तुम सतयुग में क्या बनोगे, जहां बनाने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं बनाने वाला, न कोई बनने का ज्ञान देता है। समझ की बात है सारी। जिनके अंदर अहंकार है वो नहीं बन पाएंगे।
अहंकार बनने नहीं देता कभी। अहंकार हमेशा एक ही बात बताता है, मैं जो हूं, जैसा हूं, राइट हूं, परफेक्ट हूं। अहंकार कभी बनने नहीं देता। अहंकार की जो दृष्टि होती है, उस दृष्टि से आपको अपने अंदर कोई कमी नहीं दिखेगी। हाँ, अहंकार की दृष्टि से आपको सबके अंदर कमी दिखेगी, पर अपने में कभी नहीं दिखेगी। दो प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं, एक दूसरों के अंदर कमी देखने वाले, दूसरा अपने अंदर कमी देखने वाले, तीसरा ये अलग प्रकार का है। दूसरों में भी देखेंगे, अपने में भी देखेंगे, पर मूल अस्तित्व दो है। एक दूसरों में कमी देखने वाले, एक खुद को उस नजर से देखने वाले कि मुझ में क्या कमी है। समझदार कौन पता है? कमी है तो दूसरों में दिखेगी, पर समझदार कौन? तुरंत उस कमी को अपने अंदर चेक करेगा, कहीं मुझ में तो नहीं है। वो दूसरे को बोलेगा नहीं कि आपके अंदर ये कमी है, वो खुश हो जाता है आसपास कई कमी नजर आती है तो, क्योंकि उसको समझ में आता है ये अपने अंदर हो सकता है, तो पहले वो अपनी चेकिंग करता है। और उससे भी बड़ा समझदार कौन पता है? दूसरों में कमी देखता ही नहीं, वो खुद के अंदर ही कमी देखता रहता है, खुद के अंदर ही चेक करता रहता है, मेरे अंदर क्या कमी है। समझ की बात है बच्चों। बाकी देखो, आपकी मर्जी, आप यहां परिवर्तन करने के लिए आए हो, ठीक लगे तो करो, ना लगे तो मत करो। आपका भाग्य था पिछले कल्प का संगम पर समर्पित हुए हो, बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी। मुझे तुम कोई आवश्यक इस रूप से नहीं चाहिए संपन्न संपूर्ण, बनो ना बनो, मुझे कोई मतलब नहीं है। बने तो भी मैं ऐसे ही रहूंगा, नहीं बने तो भी मैं ऐसे ही रहूंगा। आज मैं तुम्हें ये जो डांट लगा कर ज्ञान दे रहा हूं, तुम्हें क्या लगता है तुम बनने के बाद ज्ञान खत्म हो जाएगा? नहीं, तुम बाहर बने ना, दूसरे अंदर सेकंड क्लास, दूसरे वाले बच्चे, दूसरी कक्षा शुरू होगी, अभी उन पर भी ऐसे ही चिल्लाऊंगा, ऐसे ड्रामा के अंत तक मैं ऐसे ही रहूंगा। ऐसे नहीं कि तुम बने तो पूरा हो गया। स्कूल में पहली कक्षा में 10वीं में बच्चों ने बहुत अच्छी पढ़ाई की, सब ने 90% से ऊपर मार्क्स निकाले। अभी वो चिल्लाने वाला टीचर खुश हो गया सबके रिजल्ट देखकर, वाह बहुत बढ़िया, सभी को 90% से ऊपर मार्क्स आए, तो क्या अगली कक्षा पर चिल्लाएगा नहीं? वो वापिस वो वैसे ही चिल्लाएगा, क्योंकि उसका वही काम है, चिल्लाकर पढ़ाई करा के लेना ताकि बच्चों का कल्याण हो जाए। ऐसे जब तक उसकी नौकरी है तब तक वो ऐसे ही करता है, कोशिश करता है हर कक्षा ऊंचे मार्क्स निकाले। अगली कक्षा ने कम मार्क्स निकाले, वो क्या दुखी होता है? नहीं, वो उनकी मर्जी। पहली कक्षा वालों ने ज्यादा निकाले, दूसरी कक्षा वालों ने कम निकाले, मैं जैसा हूं, मेरी नौकरी जैसी है वैसे मैं ठीक हूं, मुझे कोई मतलब नहीं कम निकाले ज्यादा निकाले। उसी प्रकार से यह बाबा, आप बने नहीं बने मुझे कोई मतलब नहीं, मैं तो ज्ञान देने आया हूं, अच्छे संस्कार सिखाने आया हूं। समझदार ले लेता है, समझ की बातें हैं, होश में आना पड़ता है, जागरूक होना पड़ता है। आप कोई कहोगे बाबा बदलाव करना कितना कठिन है, मैंने जिस गांव से ये शरीर लिया है वो लक्षण और मेरे यह लक्षण कुछ अंतर है,
जमीन आसमान का अंतर है। समझ की बात है सारी। देखो, विचार करो, अपने को परिवर्तन करना चाहते हो क्या? मन है क्या कि तुम परिवर्तन हो जाओ? या फिर तुम जो हो, जैसे हो, परमात्मा ने तुम्हें स्वीकार किया है, इसका अर्थ है तुम ओके हो, तुम्हें कोई किसी भी प्रकार से परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। ऐसे तो नहीं लगता? चेक करो। जब तक आप अपने किसी संस्कार पर विचार नहीं करते, उसको लेकर संकल्प नहीं उठाते, तब तक परिवर्तन नहीं होगा। कोई और बताए तो आपको गुस्सा आएगा, उस पर नाराज हो जाओगे। इवन बाबा भी आपको बताए तो भी आप नाराज हो जाते हो। आपको लगता है बाबा आप में कमी निकाल रहा है। मैं यहाँ कमी किसी में निकालने नहीं आया हूं, मैं यहाँ हर किसी की कमी निकालने आया हूं। किसी में नहीं, किसी की। पर तुम्हें वो समझ में नहीं आता कि बाबा हमारी कमी को निकालना चाहता है। आपको लगता है बाबा आपकी कमी को दिखा रहा है, सबके सामने उसका प्रदर्शन कर रहा है। मुझे क्या मिलेगा भाई आपके कमी का प्रदर्शन करके? और आपकी कमी से अगर आपको प्यार है तो मुबारक हो। मैंने कहा ना पहले, अहंकार नहीं बदल सकता। बात है परिवर्तन की। पर अहंकार परिवर्तन नहीं होता कभी भी। अब चेक करो आपके अंदर अहंकार है क्या? निरअहंकारी हर किसी को खोजता है, बताओ ना मेरे अंदर क्या कमी है, बताओ ना मेरे अंदर क्या कमी है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मेरे अंदर क्या कमी है। निरअहंकारी हर किसी को गुरु बनाता है। अहंकारी परमात्मा को भी गुरु के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। अहंकार है। हर वक्त मैं कमी निकालने के लिए दिखाता हूं, पर आपको क्या लगता है बाबा कमी दिखा रहा है? मुझे कोई काम धंधा नहीं है, गुण दिखाओ और अहंकार बढ़ेगा। समझ की बात है। माता पिता, टीचर्स और गुरु, इनको कभी अपने बच्चे, स्टूडेंट और शिष्य में गुण नहीं दिखाने चाहिए। माता पिता को बच्चा कितना भी अच्छा करे गाली ही देनी चाहिए। टीचर को स्टूडेंट कितना भी होशियारी दिखाए गाली ही देनी चाहिए। टीचर गाली ही दे। और गुरु को, गुरु का एक लक्षण होता है सबसे बड़ा, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। जिस शिष्य को वो बेहतरीन बनाना चाहता है, उस शिष्य को कभी किताब नहीं देता अब बहुत अच्छे बने हो। वो मैंने उदाहरण दिया था ना महान क्रिकेटर का, सचिन तेंदुलकर। कभी उनके गुरु ने कहा है क्या कि आप बहुत अच्छा खेले हो? कभी नहीं। गुरु से जिसने स्तुति ली वो मर गया, यात्रा समाप्त हो गई। गुरु माना कभी भी एक्सेप्ट ना करने वाला, गुरु माना हर बात में रिजेक्ट करने वाला, हर बात में कमी निकालने वाला, उसे गुरु कहते हैं। जो गुरु तारीफ करता है वो गुरु नहीं है, हो ही नहीं सकता। इसलिए मेरे पास वो है नहीं, मैं तारीफ करता नहीं। हाँ, कुछ बातें होती वो बताता हूं, मैं तारीफ नहीं करता। तारीफ मारती है और ग्लानि सुधारती है, गाली सुधारती है। तुम्हें क्या पसंद है तुम देखो,
तुम कहोगे हाँ बाबा हमें महाकाल की गाली, रुद्र की गाली पसंद है, पर ऊपर नीचे हो जाते हो, तुरंत कारण देते हो, तुरंत चर्चा करते हो। बाबा पर ये ऐसे नहीं था, हमारी कोई गलती नहीं है, बस यही कमी है आप में। उसने कहा ना है तो है, काम करो उस पर। ये होती है समझदारी, पर सभी में होती नहीं, इसलिए सभी अपने ऊपर काम नहीं कर सकते। अहंकारी को बस तारीफ लगती है, स्तुति लगती है। ज्ञानी निंदा के लिए उमंग उत्साह में रहता है सदा, कि कब कहाँ से निंदा आए और मुझे समझ में आए ये कमी है और मैं निकाल पाऊँ। इसलिए कहते हैं शास्त्रों में, भक्ति में, निंदा करने वाले का घर बाजू में होना चाहिए, पर अपनाते कोई नहीं इस बात को। देखो तुम परिवर्तन करने के लिए आए हो या किस लिए आए हो? यहाँ पर यात्रा तो परिवर्तन की है, पर तुम किस लिए आए हो? इस मार्ग पर विचार करो, समझ की बातें हैं सारी, होश में आ जाओ। देखो क्या परिवर्तन हुआ इतने वर्षों में। इतने वर्षों में तुमने अपने आप में क्या बदलाव किया? अगर मैं पूछूं तो बता सकते हो क्या बदलाव किया? मनमत से श्रीमत बदलाव हुआ। ये माया बोल रही है, 100% नहीं है। सीधा बोल दीजिए नहीं है। ये माया के बोल होते हैं कि बाबा 100% कोई बदलाव नहीं किया। माना आपकी माया शो ऑफ करना चाहती है, बाबा परसेंटेज में किया है, 50, 60, 70, 80%, 90% किया है। बदलाव 100% ही होता है। इसलिए या तो बदलाव होता है या नहीं होता है। बिलीफ सिस्टम में परिवर्तन आया, संस्कारों में क्या बदलाव हुए? नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, नहीं हुआ। पूरा शून्य हो गया, क्रोध शून्य हो गया। श्रीमत का बदलाव हुआ। सामना करने की शक्ति भरी है। संस्कार परिवर्तन, कुछ नहीं, कुछ नहीं हो पाएगा, इसकी गारंटी है। कुछ बदलाव, शौक तो बड़े ऊंची स्थिति के, पर बदलाव कर पाओगे क्या? गारंटी है क्या? बदलाव के लिए जिगर बड़ा लगता है, कलेजा, कलेजे में ताकत लगती है परिवर्तन के लिए। परिवर्तन के लिए जिद लगती है। और ध्यान में रखना, बहुत बार कहा है, दोबारा कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। जब गुरु कहता है ये छोड़ो, वो एक ही चांस होता है परिवर्तन का। ये धारण करो, वो एक ही चांस होता है परिवर्तन का। तुम कहो 2-3 दिन के बाद, बाबा 2-3 दिन तो अच्छे से चला, ये चौथे दिन आ गया। सोचना, तुम सोच में रहना, कौन सी? ये कभी नहीं होगा। अभी इसी सोच में रहना। एक ही बार गुरु जब कहता है
उस समय अगर आपने वो परिवर्तन किया अपने में तो ही परिवर्तन होगा। तुमने 3 दिन 5 दिन 10 दिन 1 मास 2 मास किया, संस्कार बना नहीं अब तक, फिर छोड़ दिया, फिर अचानक कभी मन में आया 2-4 महीने के बाद वापिस से शुरू किया, नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है परिवर्तन, क्योंकि तुम्हारे पास शक्ति नहीं। जब किसी बात को परिवर्तन करना होता है तो गुरु उसी समय शक्ति देता है परिवर्तन की। अगर उसे अपने कार्य में लगा सके और उस बात में अपना परिवर्तन कर सके तो परिवर्तन होगा। पर ये कब तक? जब तक पूर्ण परिवर्तन ना हो तब तक उस पर काम करना पड़ता है, और हल्के में नहीं ले सकते किसी भी बात को। आज नहीं हुआ कल करेंगे ना, परसों करेंगे, नहीं बच्चे, एक दिन भी खंड हुआ, टूट गया, समाप्त हो गया। अब सोचना भी नहीं कि वो परिवर्तन हो पाएगा। आईसीयू में बेड पर कोई लेटा है ना, तो भी उसको उसका अभ्यास करना पड़ेगा। और जब तुम अपने अंदर कोई परिवर्तन करने की कोशिश करोगे, अपने को बदलने की चेष्टा करोगे, अपने संस्कार परिवर्तन करने की कोशिश करोगे, मृत्यु तक की परीक्षा आएगी, शरीर के मृत्यु तक की। पर तुम्हें उस बात को छोड़ना नहीं है, तब ही परिवर्तन होगा। तुम यह नहीं समझना कि यह परिवर्तन की जो शक्ति है और परिवर्तन होते समय निकलने वाली जो माया है, ये दोनों बहुत सहज रूप से परिवर्तन करेंगे। नहीं, माया तुम्हें आईसीयू तक लेके जाएगी। जब आप अपने में बदलाव शुरू करोगे, ध्यान में रखना, इतनी इमरजेंसी आ सकती है, संकल्प नहीं कट कर रहे, कि आपके लौकिक में कुछ समस्याएं खड़ी होंगी और आपको मदद के लिए जाना पड़ेगा 2 दिन 4 दिन 15 दिन 1 मास, पर आप अपनी यात्रा नहीं छोड़ सकते। या तो शरीर बीमार पड़ेगा, एडमिट करना पड़ेगा शरीर को, पर परिवर्तन की यात्रा नहीं छोड़ सकते। हर हालत में कितना भी शरीर थका भागा है, फिर भी आपको परिवर्तन की यात्रा करनी पड़ेगी। रुक गए कि यात्रा समाप्त, कुछ नहीं, यात्रा समाप्त। अनुभव करना है किसी को भी, परिवर्तन की यात्रा शुरू करो, परिस्थितियां निर्माण होगी। लौकिक में आपके परिस्थितियां उनके कार्मिक अकाउंट है, वो कोई आपके तपस्या से नहीं खड़े हुए, पर उनके कार्मिक अकाउंट है। जहां आप जाओ तो भी चलेगा, ना जाओ तो भी चलेगा, पर यह यात्रा जब शुरू करोगे तब आपको खींचा जाएगा उधर, उनकी उस यात्रा में। अनुभव करना है, परिवर्तन की यात्रा शुरू करो और देखो कितनी परिस्थितियां आएंगी जीवन में, कितनी कठिनाइयां आएंगी, निंदा अपमान ग्लानि गाली सब मिलेगा आपको, परेशान होते रहोगे, पर अपनी यात्रा नहीं छोड़नी। लौकिक से कॉल आया, फलानी बात के लिए आना है, आपको अगर यहां से नहीं जाना है तो बस एक काम करना, एक दिन के लिए विधि ब्रेक करना, दूसरे दिन कॉल आएगा लौकिक में सब ठीक हो गया। माया को बस उतना ही करना था। आपको एडमिट करने जैसी हालत हो गई आईसीयू में, बस एक काम करना, एक दिन के लिए विधि ब्रेक करना, आपका शरीर दूसरे दिन ठीक, माया का काम हो गया। इतने महीनों की मेहनत है, एक दिन में समाप्त। पर जिसको परिवर्तन करना है वो आईसीयू में जाकर भी करेगा, वो अपने लौकिक में यहां से जाकर भी परिवर्तन की यात्रा करता रहेगा। यात्रा है बच्चे, वो माया ऐसे जाएगी नहीं,
ऐसे छोड़ेगी नहीं आपको। आप अपने को बदलना चाहते हो ना, समझ की बात है, सारी समझ है बच्चे, कुछ तो चाहिए। अमेरिका में शादी करते हैं, डिवोर्स होने के बाद कितना देना पड़ता है, बरोबर है। अभी माया से तुम्हारी शादी हुई है हर आत्मा की, फिर स्त्री तन में हो या पुरुष तन में आत्मा हो, शादी तो हो गई, उसी के साथ एंजॉय कर रहे हो द्वापर युग से। अभी उसे डिवोर्स दे रहे हो ना, तो बहुत कुछ लेके जाएगी, क्योंकि उसी ने दिए है सारे सुख। कोई लड़की है, घर की अमीर है, शादी हो गई, इतनी अमीरी दे दी, हस्बैंड को इतना सब कुछ दे दिया, अगर डिवोर्स हो गया तो क्या होगा? अपना सब लेके जाएगी वो लड़की। समझ की बात है, माया ने तुम्हें सारे सुख दिए। जैसे तुम परिवर्तन की यात्रा शुरू करोगे, शरीर बीमार पड़ेगा, मन में वेस्ट नेगेटिव थॉट्स शुरू हो जाएंगे, बुद्धि भटकना शुरू होगी, संस्कार विपरीत इमर्ज होंगे, रिश्ते खराब होंगे, सब तुमसे लड़ाई झगड़े शुरू करेंगे, धन में घाटा होगा, समाज में बदनामी होगी। यह जब तक आपके जीवन में घटित नहीं हुआ है ना, तब तक आपकी परिवर्तन की यात्रा शुरू नहीं हुई है। सब कुछ छूट जाएगा, अकेले हो जाओगे। आपके जीवन में आज भी लौकिक परिवार ठीक है, धन ठीक है, आपका तन ठीक है, मन बुद्धि संस्कार ठीक है, रिश्ते ठीक है, बिगड़ा नहीं है। जिस दिन सब बिगड़ जाएगा, अब समझ जाना परिवर्तन की यात्रा शुरू हो गई। आप पूरे अकेले हो जाओगे, रहेगा आपका बाबा और ईश्वरीय परिवार, बाकी कुछ भी नहीं रहेगा आपके साथ। समझ की बात है, आपको शांत रहना है। अगर आप परिवर्तन करना चाहते हो तो मुझे बदलाव करना है। कोई आएगा लात मार के जाएगा, पर शांत स्वरूप मुझे रहना है। कोई आएगा चलते चलते 4 गालियां दे के जाएगा, पर शांत स्वरूप मुझे बनना है। कोई आएगा अपमान करेगा, निंदा करेगा, ग्लानि करेगा, पर शांत स्वरूप मुझे बनना है। यह जिसे समझ है वो बनता जाएगा, ना समझ ऊपर नीचे होगा। जिसे अपना परिवर्तन करना है वो अपना परिवर्तन करेगा, ना समझ ऊपर नीचे होता रहेगा। परिवर्तन बहुत कठिन प्रोसेस है बच्चों, दर्द वाली प्रोसेस है। आपके मायावी स्वरूप को बहुत दर्द मिलेगा, पर अगर आप आत्मिक स्थिति में हो तो मक्खन से बाल ऐसी माया निकल जाएगी। मायावी संस्कारों को लेकर रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, दुखी हो रहे हो, छोड़ने में परेशानी हो रही, तो बच्चे दर्द बहुत है। पर जिनको लगता है यह मायावी संस्कार निकल जाए, मुझे परिवर्तन होना है, उनके लिए बहुत सहज है। बाकी हर आत्मा की, हर बच्चे की अपनी मर्जी। बाबा तो किसी को परिवर्तन करता नहीं, न जबरदस्ती करता है। समझ की बात है, कलयुग से निकलकर संगम पर आना है और संगम से उस यात्रा में जाना है। आपकी अपनी मर्जी है, जो चाहे करो। यह परिवर्तन की यात्रा है। या तो आप वापस कलयुग में लौट कर चले जाओगे, या फिर नए बनकर नई दुनिया में चले जाओगे। दोनों में से एक होगा, पर करना क्या है यह आपके ऊपर है। हर कोई कहता है नहीं बाबा हमें परिवर्तन होना है, काम कितना करते हो अपने ऊपर। समझदार एक दिन में सारे संस्कार बदल देगा, एक दिन में। ना समझ रोएगा,
कहेगा ये भी छोड़ना है, किसी ने कैसे भी बोला तो भी चुप रहना है, पर ये कैसे करे, ये ना समझ के बोल है। समझदार कहेगा हाँ जी बाबा, कोई मारे पीटे गाली दे हम चुप रहेंगे, शांत रहेंगे, हमने धारण कर लिया संस्कार, गुस्सा नहीं करना। हाँ बाबा छोड़ दिया गुस्सा, उदास नाराज डिस्टर्ब नहीं हो रहे, हाँ बाबा छोड़ दिए सब संस्कार। रॉयल्टी में उठना बैठना खाना पीना है, कितनी भी देर हो, हाँ बाबा धारण कर लिया संस्कार। शांति से बात करनी है, आपकी बातों से सुख मिलना चाहिए, हाँ बाबा धारण कर लिया। समझदार एक दिन में सब धारण करता है, ना समझ कहता है हाँ बाबा हम अपने पर काम करेंगे। अरे करना भी क्या, एक छोड़ना एक धारण करना है, दोनों भी संकल्प है। पर भोजन में कंकड़ है, बाल है, कचरा है, तुम्हें इतना ही कहा जा रहा है ये हटाओ भोजन बहुत अच्छा है, और तुम कह रहे हो नहीं नहीं ऐसे कैसे निकाले। तो अब ये तुम्हारी स्टेट जानो, समझ की बात है। पर बाबा वो हमसे होता नहीं, ये कमजोर के बोल है। बाबा कर नहीं पाते, करने का तो मन है, करने का संकल्प है, पर कर नहीं पाते। करना भी क्या है उसमें, नहीं करने की ही सारी बातें हैं। गुस्सा नहीं करने की बातें है, उदास ना होने की बातें है, नाराज ना होने की बातें, डिस्टर्ब ना होने की बातें, ना करने की ही तो बातें है। करने का क्या है उसमें, करने के लिए कुछ कहा ही नहीं उसमें। बाकी सबकी मर्जी, अपने को परिवर्तन करना हो तो करो, नहीं करना हो मत करो। वैसे भी स्वर्ग में सब चाहिए, राजा रानी भी चाहिए, नौकर चाकर भी चाहिए, तुम्हारे अपने ऊपर है पढ़ाई लिखाई। रॉयल फैमिली में एक बटलर भी आता है, उसको भी मैनर्स सिखाए जाते हैं, और नहीं सीख पाया तो नौकरी पर नहीं रखते। रॉयल फैमिली के छोटे मोटे नौकर चाकर भी रॉयल होते हैं, उन्हें भी वो रॉयल्टी सिखाई जाती है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे व्यवहार करना है, कैसे बात करनी, शांत स्वरूप रहना है, सुख स्वरूप रहना है। नौकर चाकरों में भी वो बातें होती है, समझ की बात है। तुम देखो अपने आप को, बैठो आईने के सामने कभी और अपना चेहरा देखो, अपने चेहरे से रॉयल्टी झलकती है क्या किसी भी एंगल से। बच्चों को लंबे समय से बाबा कहता है भाषा, भाषा बदल रहे, टोन कहाँ बदल रही। बाबा ने कितनी बार कहा किसी और भाषा का सपने में भी शब्द प्रयोग ना करो, लौकिक वालों से भी बाबा की भाषा में बात करो। पर शायद किसी के संस्कार नहीं है तो नहीं हो सकता। बंदर को राजा नहीं बनाया जा सकता, कितना भी राज मुकुट पहनाया, राज वस्त्र पहनाए, राजा नहीं बनाया जा सकता। बंदर तो बंदर ही रहेगा। समझ है, समझदार सीखेगा। बाबा ने कहा है भाषा, ये भी कहा है मैंने, मैं किसी भी भाषा में बात कर सकता हूं, तुम्हें बाबा की भाषा में ही बात करनी है। पर बच्चे तुम्हें समझ होती है तब ना, टोन भी नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे भाषा की, समझ है। अगर आपकी भाषा नहीं बदली तो आप बदल पाओगे, ये भूल जाना, पॉसिबल नहीं है। कितना भी आत्मिक स्थिति, योग, सकाश, वाणी कुछ भी करो, परिवर्तन नहीं होगा। समझ है। राजा बैठा है सिंहासन पर और कैसे भी बात कर रहा है, शोभा देगा क्या? समझ की बात है सारी। आप हमेशा देखना, हमेशा देखना, कहां का भी राजा हो, उस राज्य की भाषा और राजा की भाषा अलग होती है। हमेशा देखना, उस राज्य की टोन राजा के भाषा में नहीं मिलेगी,
राजा नहीं कहता राज्य वालों को कि आप अपनी भाषा बदलो, नहीं। समझ है, राजा की भाषा अपनी होती है। किसी भी राजा को देखो, उसके शब्द अपने होते, उसकी रचना अपनी होती, उसकी टोन अपनी होती है, और राज्य की अलग होती है। समझ है, भाषा से डीएनए बदलता है। डीएनए बदला कि और बदला, सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर बदला कि चक्र बदले, कोश बदले, नाड़ियां बदले। भाषा का खेल है सारा। सपने में भी बाबा की भाषा में बात करना पड़ेगा। और ध्यान में रखना, मैंने लास्ट टाइम ही कहा था, 24 घंटे में एक शब्द काफ़ी है किसी और भाषा का, वापस तुम्हें तुम्हारे पुराने फॉर्म में लाने के लिए। एक शब्द भी काफ़ी है। आप इसे मस्ती मजाक में लेते हो, अरे इसने इस भाषा में बोला, मारनी चाहिए थप्पड़, इस भाषा में बात करोगे। मैं नहीं कहता ये सब करो, समझ है, कब सीखोगे? सीखना है या नहीं सीखना है, परिवर्तन होना है या नहीं परिवर्तन होना है, ये आप जानो। ध्यान में रखना, जब तक बाबा की हिंदी नहीं आती, आप सोचना भी नहीं आप आत्मिक स्थिति में आ सकोगे। लिख के देता हूं, बिना बाबा के हिंदी के अगर आप आत्मिक स्थिति में आए, मैं जो भगवान हूं वो भगवान बना दूंगा। लिख के देता हूं, और मैं तुम्हारा पार्ट ले लूंगा। हो ही नहीं सकता बिना बाबा के भाषा के आप आत्मिक स्थिति में आओ, पॉसिबल ही नहीं है। समझ है, सारी होश में आ सकते हो तो आओ। समझदार पहले इसी बात पर काम करता है। यह संस्कार, उठते बैठते खाते पीते जागते सोते, यह संस्कार अगर अपने भाषा का धारण किया ना, 60, 70, 80% आपका काम हो गया संस्कार धारण करने का। 80% काम हो गया आपका, अपने आप आते जाएंगे। 80% मेहनत समाप्त, 20% मेहनत बचेगी। पर आप समझो तो सारी समझ है, बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी। बच्चे होश में आ सकते हो तो आओ, नहीं आ सकते तो मत आना। पहले बाबा की भाषा, टोन, बाकी तुम्हारी मर्जी। कठिन है तो मत सीखो, जो ठीक लगे करो। देखो यहां किस लिए आए हो, मैंने देखा है अंग्रेजी सीखने वाले बच्चे अपने से अकेले में अंग्रेजी बड़बड़ करते रहते, एकांत में। भाषा बोलकर ही सीखे जाते हैं, भाषा पढ़ने से नहीं आती। मुरली पढ़ने से आप बोलना नहीं सीख पाओगे, बोलने से ही सीख पाओगे। छोटे बच्चे विदेशों में होते हैं 2-3 साल के, किसने सिखाया उनको अंग्रेजी? क्या पढ़े वो? नहीं, बोलना सुना है और सीख लिए हैं। समझ की बात है, बाकी तुम्हारी मर्जी। पहला कदम है भाषा। ध्यान में रखना, मम्मा भी पहले भाषा सीखी। बाबा आया कहाँ? सिंध में ना। मुरली कौन सी भाषा में चलाई? हिंदी ना। तो सभी बच्चों को सीखनी चाहिए ना हिंदी। समझ है, बाकी ड्रामा बच्चों जो नहीं सीखेंगे, ऊंच पुरुषार्थ करेंगे, वो सब नौकर चाकर बनेंगे।
फिर नारायण के महल से लेकर प्रजा तक नौकर चाकर। प्रजा में भी कौन आते हैं? जिनकी हिंदी बाबा की हिंदी है। प्रजा के लिए भी यह पात्रता लगती है, नौकर चाकरों के लिए इतनी नहीं लगती। समझ है? फिर वो विदेशी हो या भारत देश वाले हो, परमात्मा की भाषा सीखनी ही पड़ेगी, ऑप्शन नहीं आपके पास। वरना इस बात को बुद्धि में पक्का रखना, बिना परमात्मा की भाषा को सीखे कितना भी पुरुषार्थ करोगे, ऊंच नौकर चाकर ही बनोगे। इसे बुद्धि में पक्का रखना। रॉयल फैमिली के बारे में सोचना भी नहीं कि तुम रॉयल फैमिली में आओगे। समझ की बात है। चने वाले के बच्चे ही रहोगे जिंदगी भर। समझ है? परिवर्तन करना है तो करो, नहीं करना है मत करो, तुम्हारी अपनी मर्जी। तुम परिवर्तन हो जाओ तो मैं खुश हो जाऊंगा, यह भ्रम है तुम्हारा। मैं किसी के परिवर्तन से खुश नहीं होता, न किसी के बिगड़ने से खुश होता हूं, नाराज होता हूं। मुझे किसी का कुछ फर्क नहीं पड़ता। हर किसी का अपना ड्रामा है, ये मैं जानता हूं। बनने वाला बनेगा, बिगड़ने वाला बिगड़ेगा। समझ है? बाकी सबका अपना ड्रामा। संस्कार परिवर्तन करने हैं तो करो, नहीं करना है ऐसे रोज वाणियां, रोज मुरलियां सुनते रहो और एक दिन मर जाओ बिना कुछ परिवर्तन किए। फिर तुम्हारे लिए 13 दिन भोग लगाएंगे, तुम्हारा कोई स्मृति चिन्ह बनाएंगे, ऐसी यात्रा होगी तुम्हारी। बाकी ड्रामा ऐसे चलते रहो, परिवर्तन मत करो। तुम जो हो, जैसे हो, परमात्मा के हो, अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, पदम गुणा अच्छे हो। और क्या कहूं? परमात्मा से भी बेहतर हो। और कुछ टाइटल चाहिए अच्छाई का? समझ है? समझदार अपने में कमी निकालता रहता है। एक कमी निकालेगा, पहले उस पर काम करेगा, पूरा उसे हटाएगा, फिर दूसरी कमी निकालेगा, फिर उस पर काम करेगा, उसको पूर्ण रूप से परिवर्तन करेगा। ऐसे नहीं कि कमियों की लिस्ट बना दी, इतनी सारी मेरे अंदर कमियां हैं, अभी क्या करना है? वापिस परेशान हो जाए। समझदार एक एक कमी निकालेगा। भले मैंने कभी कहा होगा, किस लिए कहा है? ताकि पता चले। पर परिवर्तन एक एक का होता है। स्कूल में कोई एक साथ 6 सब्जेक्ट्स का क्लास नहीं होता, एक साथ सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े जाते। समझ है? सारी देखो आपकी मर्जी। आपको अपने में परिवर्तन करना हो तो करो, नहीं करना हो चलते रहो, मौज करो, खुश रहो, आनंद में रहो। और क्या कहूं? तुम्हें जो ठीक लगे करो। मैं नहीं कहूंगा भी कि कुछ बदलो। तुम जो हो, जैसे हो, मुझे स्वीकार हो, बहुत अच्छे हो। मुझे तुम्हारे अंदर कोई बदलाव नहीं करना है। संसार में भी जो सच्चा प्यार करते हैं ना, तो जिससे प्यार करते हैं उसकी कमी कभी उसे दिखती ही नहीं। उसकी हर बात उसे अच्छी लगती है, क्योंकि प्यार है। वैसे बाप का बच्चों से प्यार है, बच्चे कुछ भी करें बाबा को अच्छा ही लगता है। पर टीचर को पता है, सदगुरु को पता है, महाकाल रुद्र जानते हैं क्या कमी है। समझ के बात है। लौकिक पिता भी अपने बच्चों में कमी नहीं देख पाता, पर उसी बच्चे में टीचर ढेर सारी कमियां निकालता है। आपका बच्चा ऐसा है, वैसा है। गुरु बात मत पूछो, इतनी कमियां निकालता है। ठीक लगे तो परिवर्तन करो, वरना खाते पीते मौज करते रहो, समय काटते रहो, मायावी विचारों में
भटकते रहो, और क्या कहूँ, तुम्हारी अपनी मर्जी। ठीक लगे तो अपना कल्याण कर लेना। सभी का कल्याण हो। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा याद, प्यार, शिव प्रभात और नमस्ते। सदा खुश रहो, मौज में रहो, आनंद में रहो। ये बाप के बोल है। या टीचर वरदान देता तो गाली देता, सदगुरु डांट लगाता। ठीक लगे तो कल्याण करो, बाकी बाप क्या कहे तुम्हारी अपनी मर्जी। ओम शांति। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को परम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद, प्यार, शिव प्रभात और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। बाहरे मैं आत्मा वा, बाहरे मेरा भाग्य वा, बाहरे मेरा ईश्वरीय परिवार वा, बाहरे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, परम गुना परम गुना परम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।